सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपको 12वीं कक्षा की मलिक मोहम्मद जैसी जो मैंने कविता कराई थी, ये प्राचीन कवि है। इस कविता के आज मैं आपको प्रश्न उत्तर है वो कराने जा रही हूँ। इसमें है, इसका पहला जो प्रश्न है वो क्या है, अघन मास की विशेषता बताते हुए विरहणी की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अघन मास होता है बारिश का महीना। बारिश के महीने में है वो ठंड है वो और अधिक है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में कवि ने क्या कहा है कि अघन के महीने में ठंड है वो बहुत अधिक है वो हो रही है। दिन के समय में भी आकाश में बादल ऐसे छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है मानो रात हो गई है। और इन काले बादलों को देखकर जो नायिका है, नायिका को और अधिक दुख है, क्योंकि उसके पति उसके साथ नहीं है, तो उसको दुख है उसका और अधिक वो बढ़ता जा रहा है। उसके दुख को वो कैसे सहन करे, इस ठंड के मौसम में अपने दुख को वो सहन कैसे करे। और इस ठंड के अघन मास के महीने में अग्नि का भी उस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अग्नि भी उससे गर्म नहीं कर पा रही है, इसीलिए अग्नि भी उससे और अधिक ठंडा कर रही है। तो यह विरह रूपी अग्नि है, नागमती के हृदय को और अधिक वो जला रही है। और नागमती अपने पति के वियोग में ऐसे जल रही है जैसे दीपक के अंदर बाती जलती रहती है। अर्थात जिस प्रकार दीपक में बाती जलती रहती है, उसी प्रकार नागमती भी अपने पति के विरह वियोग में ऐसे ही जल रही है। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। इसमें है, जियत खाए मुँहे नाही छोड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब इसमें जो नायिका है वो क्या कह रही है कि उसका जो दुख है वो बाज नामक पक्षी के समान है, यानी बाज नामक उसकी जो विरह व्यवस्था है वो बाज नामक पक्षी के समान है। जिस प्रकार बाज यहाँ नायिका नागमती की विरह व्यथा है, उसका जो विरह है वो बाज नामक पक्षी के समान उसकी उपमा की गई है। जिस प्रकार बाज नामक पक्षी होता है वो जिंदा इंसान को भी खाता है, जिंदा पशु पक्षियों को भी खाता है और मरे वो को भी खा जाते हैं। यही कारण है कि रानी नागमती की जो विरह व्यथा है वो जिंदा होते हुए भी वो मुर्दे के समान है। और इसके बाद जो रानी नागमती की विरह व्यथा है वो चकवी नामक पक्षी और कोयल के माध्यम से भी की गई है। जिस प्रकार चकवी नामक पक्षी है वो पूरी रात अपने पति से बिछड़कर रहता है, लेकिन प्रातःकालीन तो कम से कम वो मिल जाता है। लेकिन कोयल ऐसी है जो दिन और रात अपने पति के वियोग में तड़पती रहती है। वही दशा है वो रानी नागमती की हो चुकी है, क्योंकि वो भी अपने पति के वियोग में दिन रात कोयल के समान ऐसे ही तड़पती रहती है। तो ये था हमारा कि जियत खाए मुँहे नाई छोड़े पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह व्यथा का वर्णन है वो कैसे किया गया है, क्योंकि वो अपने पति से अब बिछड़ हो चुकी है। और रात दिन जिस प्रकार कोयल है रात दिन तड़पती रहती है, उसी प्रकार विरहणी नायिका भी दिन रात ऐसे ही अपने पति के वियोग में तड़पती रहती है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है वो क्या है, महा महीने में विरहणी को क्या अनुभूति होती है। अब महा का जो महीना होता है, महा के महीने में विरहणी नायिका को अनुभूति होती है कि रजाई भी उसको गर्माहट नहीं दे पा रही है। रजाई ओढ़ने से भी उसकी ठंड है वो दूर नहीं होती। तो इस प्रकार वह क्या कहती है कि मेरा मन मेरे पति के वियोग में ऐसे ही कांपता रहता है, जिस प्रकार विरह के कारण मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, और वो आंखों के निकले हुए आंसू अगर मेरे शरीर पर गिरते हैं तो वो मुझे बाण के समान है वो चीर रहे हैं। तो इसी प्रकार विरहणी नायिका को जो महा का महीना है, महा के महीने में किसी भी प्रकार की गर्माहट है वो उसे तपन महसूस नहीं दे रही है। क्यों तपन महसूस नहीं दे रही है? क्योंकि उसके पति उसके साथ नहीं है। वियोग के कारण उसको महा का महीना भी ऐसे ही तड़पा देने वाला महीना है वो लग रहा है। अब अगला प्रश्न मैं कराने जा रही हूँ, जो है, वृक्षों की पत्तियाँ तथा वनों में डाक किस माह में गिरते हैं। इससे विरहणी का क्या संबंध है। वृक्षों की पत्तियाँ और ढाक के फूल हैं वो है फागुन के महीने में गिरते हैं। जिस प्रकार फागुन के महीने में ठंड के कारण जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, वही स्थिति है विरहणी नागमती की है। ठंड के कारण उसका शरीर भी एकदम पीला है वो पड़ गया है। और यही वो महीना होता है, इसी महीने में टहनियाँ हैं फल फूल और पत्तों से रहित हो जाती हैं, और वन में भी ढाक के फूल है वो मुरझा जाते हैं। यही स्थिति है विरहणी नायिका नागमती की हो रही है, क्योंकि उसे जब चारों तरफ पत्ते फल फूल रहित शाखाएं हो गई हैं, तो इसी प्रकार उसे भी वो भी